प्रोफेसर स्वामी, आप क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि तब से अंडरग्राउंड है स्वाति मालीवाल, कंप्लेंट भी नहीं फाइल की जा रही है। कल संजय सिंह जरूर जाते हैं, क्या इसको इस तरीके से भी देखिए कि एक बैक चैनल से कहीं बातचीत हो रही है, कोशिश हो रही है, यही कारण है कि अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं होती है, मेडिकल कराने के लिए भी वो नहीं जा रही हैं, मीडिया के सामने भी नहीं आ रही हैं, क्या देख रहे हैं आप इसके पीछे? देखिए, मेरा ये मानना है जो बेटियां होती हैं वो समाज की बेटियां होती हैं, साझी बेटियां होती हैं, ना हिंदू मुसलमान होती हैं, ना बीजेपी कांग्रेस की बेटियां होती हैं। जिस भी बेटी के साथ अनाचार अत्याचार होता है उसका विरोध होना चाहिए। अभी सिद्धार्थ जी ने सोमनाथ भारती का नाम लिया, व्यक्तिगत टिप्पणी थी। महिलाओं के सम्मान की बात फिर मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, किसी के संदर्भ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पत्नियों का त्याग करने वाले 7 फेरे लेने के बाद आप सोमनाथ भारती की बात कर रहे हैं, जहां पे आदर्श इस प्रकार के हमारे सनातन धर्म का अपमान हुआ। खैर छोड़ दीजिए उस बात को। आईटीबीएचयू के अंदर देखिए, जिस प्रकार से एक महिला को, बिल्किस बानो को, एक जो गर्भवती महिला थी जिसकी 3 साल की बेटी थी, उसको 10 लोगों ने रेप किया और रेप करने के बाद उसकी 3 साल की बच्ची को मार दिया। वो मुसलमान बेटी नहीं थी, वो हिंदुस्तान की बेटी थी, वो समाज की बेटी। आप इसमें हिंदू मुसलमान क्यों लेकर आ रहे हैं? प्रोफेसर अखिल, एक मिनट। नहीं, आप, मैंने आपको शुरू में नहीं रोका, मैं तभी रोक देती क्योंकि आप तभी लेकर आए हिंदू मुसलमान जैसी तो बात ही नहीं। मैं कह रहा हूं हिंदू मुसलमान की बेटियां नहीं होती, लेकिन स्वाति मालीवाल ने अभी कंप्लेंट नहीं दर्ज कराई है। क्यों नहीं कराई है? यही तो कह रही हूं। मणिपुर के अंदर पुलिस से रक्षा मांगती रही वो 2 बेटियां, मणिपुर पर आ गए, बैठ गई। नहीं, आप आइए सर, आइए, लेकिन पहले जो सवाल पूछा जा रहा है उस पर तो आइए। उन 2 महिलाओं को उस पर तो आइए, बना रहा सिद्धार्थ जी। और वहाँ प्रधानमंत्री एक बार आंसू बहाने नहीं पहुंचे, और यहाँ पे एफआईआर नहीं है। ठीक है, कंप्लेंट कर देंगे, धरना देंगे जाके। अभी प्रोफेसर साहब काफी नाराज, अभी कंप्लेंट ही नहीं है। पर प्रोफेसर साहब के नेता ने जो आज बोला वो तो कैसे गलत माना जाएगा? जिनके शीर्ष नेता ये बोल दिया करते थे कि लड़के इनसे तो गलती हो जाती है, उनके तो छोटे नेता बोलेंगे कि इससे बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमारे पास है, उनके पास बहुत महत्वपूर्ण चीजें। पर मैं स्वाति मालीवाल पर ये बोला है, स्वाति मालीवाल पर ये बोला है, अखिलेश जी ने और किसी के लिए नहीं बोला, स्वाति मालीवाल पे बोला है। मैं सारे जवाब दे रहा हूँ, आंकड़ा है एनसीआर का आंकड़ा है, आप जवाब नहीं सुनना चाहिए। 733 महिलाओं के साथ। आप जवाब सुनिए, और उत्तर प्रदेश आपकी बारी आएगी, उसमें सब कुछ। अभी अखिल जी कुछ बात बता रहे थे, अब अखिल जी कुछ बात बता रहे थे, इधर उधर का गिन रहे थे। उन्होंने संदेश खाली नहीं याद आता है। अरे लेकिन सिद्धार्थ जी बात तो ठीक है ना, एक सेकंड प्रोफेसर स्वामी, लेकिन सिद्धार्थ जी बात तो ठीक है ना, सुनिए ना, वो कह रहे हैं कि आप स्वाति मालीवाल मामले में इतना क्या बोल रहे हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री को बदनाम कराने के लिए संदेश खाली हुआ? लिख के दिया, आपने 10 साल तक वहां पे प्रताड़ना होती रही बंगाल की मुख्यमंत्री को नाम खराब करने के लिए। कमाल बात कर रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके मखौल बनाते हैं, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर मखौल बनाते हैं। आपको रोक रही हूँ, बिल्कुल गलत बात है, नहीं बोलूंगा सिद्धार्थ जी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, बात ठीक है कि वो तमाम जो मुद्दे उठा रहे हैं, पुराना मामला इसलिए कहा मैंने क्योंकि सर पहले हम प्रेजेंट पर तो बात कर रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे पुराने मामले पे भी। लेकिन रुकिए ना सर, रुक जाइए प्रोफेसर स्वामी, उनको बचाने ये कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और इसमें कहीं आपको संभावनाएं दिख रही है इस मुद्दे के जरिए, इसलिए आपने लपक लिया है इस मुद्दे को भुनाने के साथ है। मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे सुना भी करिए स्वामी जी, उम्र भी ज्यादा है, सुनना चाहिए। इस तरह के कमेंट नहीं करिए, आप वरिष्ठ व्यक्ति, आप भी नहीं सुनेंगे तो हम लोग को गलती का मौका दीजिए ना, आप लोग गलती कम करिए, आप सुनिए ना। अब देखिए, लेकिन कहा जा रहा है चूंकि चुनाव है इसलिए आप भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं इसका बिल्कुल जवाब देता हूं। पहली बात तो आप मेरी आपत्ति फिर से दर्ज करिए। अगर आपके पैनल पे बैठ करके कोई ये कहे कि संदेश खाली में ममता के नाम को बदनाम करने के लिए संदेश खाली हुआ, ये उन सभी महिलाओं का अपमान, आईडी की रिपोर्ट है, संघर्ष का, महिलाओं ने कहा जो झेला उनका अपमान पेपर पे दस्तखत। आप बिल्कुल ऐसा मत करिए। जांच हुई है, सीबीआई की जांच हुई, कोर्ट के ऑर्डर है, खुद उनकी पार्टी ने एक्सेप्ट किए, आप यहां पे बैठ करके नैरेटिव मत बनाइए। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आप, हिमानी जी आपका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ और हमने लपक लिया। अरे वो तो दूसरी पार्टी की हैं, आम आदमी पार्टी की हैं। अरे कंप्लेंट तो हो, घर में बुला कंप्लेंट ही नहीं है, एफआईआर ही नहीं है। रुक जाइए ना सर, रुक जाइए। आपको भी आएगा, देखा अगली बार देखना आप। तो क्या है हिमानी जी, उनको वहां पे बुलाया गया। अरे मैं तो बोल ही ना, आपके बीच में बोला नहीं, सुनिए ना। अभी मैं आ रही हूँ संजय जी, क्योंकि अभी मुद्दा यहाँ पर ये तो आया ही नहीं है कि पिटाई हुई किस लिए है, मैं उस पर भी आ रही हूँ। अरे पिटाई हुई या नहीं हुई, 10 सेकंड नहीं पता है। वो दूसरी पार्टी की है,
हमने तो उनको नहीं भेजा मुख्यमंत्री के घर पे। अरे आपके मुख्यमंत्री के घर में जाकर के वो पिट गई और हमने अगर बोल दिया कि जांच हो जाए और वो बाहर आ जाए, आप इधर उधर की बात करना चाहते हैं। मैं मणिपुर की बात करता हूं। मेरे अगर मणिपुर की बात करने से 3 दिन से गायब स्वाति मालीवाल की सुरक्षा की आप जांच के बारे में बताइए, आप मेरे को गारंटी दे देंगे तो मैं बात करता हूं। कमाल बात करते हैं। और मणिपुर के बारे में जब बोला जा रहा था, आप लोग बिल्कुल पीठ दिखा करके भाग गए संसद से। जब बोला था प्रधानमंत्री थे, आप लोग की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मणिपुर को जलाने वाले इतिहास में आप लोग थे। पर आज बात यह है कि स्वाति माल की सुरक्षा की चिंता कौन करेगा? हम लोग करेंगे। आप गारंटी दे रहे हैं? हम लोग करेंगे। इनसे जो बोली नहीं, क्यों विभव कुमार को लेकर के अरविंद केजरीवाल कैसे करेंगे? जब कुमार को लेकर के क्यों गया अरविंद केजरीवाल? जब उन्हें लगता ही नहीं है कि ये मुद्दा, संजय सिंह ने बोला कि विभव कुमार भी मुद्दा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला सिद्धार्थ सिंह जज हैं, तो अब संजय सिंह भी गलत है। सिद्धार्थ अब संजय सिंह भी गलत है। संजय सिंह जज है, कैसी बात कर रहे हैं प्रोफेसर स्वामी? आप अभी तो वो प्रोफेसर स्वामी क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ठीक है सिद्धार्थ जी, आप तो रोक रही हो, लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, हम लड़ेंगे, बच्ची है, बेटी है ना, देश की बेटी, बाकी आती है देश की बेटी, लेकिन स्वाति मालीवाल नहीं आती है। मैं ये समझ रही हूँ कि जब मुद्दा लगता ही नहीं आपको कि ये मुद्दा है, तो क्या आप खड़े रहेंगे उनके साथ? मारपीट हुआ स्वाति मालीवाल जी के साथ, हाँ तो पूछ लेते ना कि अरे भैया क्यों हुई? दिक्कत इस बात। हाँ, किसी महिला को नग्न कर दिया जाए, निर्वस्त्र कर दिया जाए, उसे जघन्य मुद्दा है कि नहीं है? मुझे बता दीजिए। किसी महिला को नग्न करके घुमा के वीडियो बनाया जाए, वो बता दीजिए उससे गंभीर मुद्दा है कि नहीं है? एक रेपिस्ट को प्रधानमंत्री लेके घूमे, वो जघन्य मुद्दा है कि नहीं? मुझे बता दीजिए। एक प्रदेश में गुजरात के 41,000 महिलाएं गायब हो जाती हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा करता है, भारत सरकार का आंकड़ा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं बोल सकती है। 41,000 महिलाओं का सम्मान नहीं है, उनके लिए समाज में कोई जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी की नजरों में। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 4-5 जो बड़े मुद्दे हैं, ITBHU की बेटी के साथ बीजेपी नेताओं ने रेप कर दिया, उसके लिए मुद्दा नहीं है किसी के लिए? मुझे बता दीजिए। जिंदा जला दिया उन्नाव में नेहा दीक्षित को और उसकी मां को, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा नहीं? मुझे बता दीजिए। बेटी को रात को 12 बजे केरोसिन डाल के जलवा दिया, भारतीय जनता पार्टी। हिंदू मुसलमान, आपको हर चीज में हिंदू मुसलमान करना है? कौन सा चश्मा आप लेकर आ जाते हैं? हिंदू बोल रहे रात में जलाया था, रात में नहीं जलाया जाता है। हिंदू धर्म में नहीं जलाया जाता है। ठीक है, बेटियों की बात जब कर रहे हैं, एक बार ममता जी, कैसे हो गए? ठीक है, मिट्टी का तेल छिड़क के ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक, मिट्टी का तेल छिड़क के, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। ममता जी। हिमानी जी बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई भी जिन संस्कार विहीन व्यक्ति मेरे बीच में ना बोले। साफ शब्दों में बोल रही हूँ, बुरा लगे तो लगे। ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल। फिर हम तो संस्कार विहीन हैं। बोलूंगी इस तरह से नहीं कि मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, लेकिन मुद्दे पर रहते हैं। बेटी के साथ अगर खड़ी रहेंगे, संस्कार विहीन का डर है, बेटी का डर है, उसमें बोल नहीं पा रही है। करते हैं वो संस्कार विहीन का मतलब क्या होता है? अरे आप नहीं बोलेंगे तो आप नहीं है। इस तरह की कोई भी टीका टिप्पणी नहीं, इस तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर रहते हैं। मैं सभी से कह रही हूँ, किसी महिला बोलने दे रहे हैं, आप किसी महिला की आवाज दबा रहे हैं, आप गलत तरीके से बीच में आ रहे हैं। भाजपा बोलेगी, भाजपा के लोग बोलेंगे। ये संस्कारों की कमी है, पूरा उसी को लग रहा है। अभी कौन बोल रहा था?